कुरान की ये बातें विज्ञान ने खुद साबित की। कुरान की हैरान कर देने वाली बातें। जब से पृथ्वी पर इंसान का जन्म हुआ है तब से हम अपने वजूद की तलाश में लगे हुए हैं, जिसे जानने के लिए हम विज्ञान से लेकर धर्म और पवित्र ग्रंथों की पूरी खोजबीन में लगे रहते हैं। क्योंकि विज्ञान हमारे अस्तित्व को लेकर कुछ और कहता है और दुनिया भर के जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं उनकी कहानी कुछ अलग ही बताती है। लेकिन इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की सबसे पवित्र किताब कुरान में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि आप और हम सब जानते ही हैं कि कुरान एक धार्मिक किताब है, लेकिन फिर भी इसमें कई सारे साइंटिफिक और हिस्टोरिकल फैक्ट्स मिलते हैं, जिनमें से कुछ बातों को समझने में हम सफल हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें कुरान में अभी भी लिखी हैं जिनके रहस्य अभी भी हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, लेकिन हम उनकी भविष्यवाणियों को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर आए हैं जो कुरान में कहे गए हैं, लेकिन आज साइंस उन्हें प्रूव करती जा रही है। जैसे कि सबसे पहले नंबर पर है जीवन की उत्पत्ति। हम सब जानते ही हैं कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इंसान बिना खाए रह सकता है, लेकिन पानी के बिना रहना मुश्किल है। जीवन की उत्पत्ति भी पानी से ही हुई है और साइंस ने भी ये बात प्रूव की है कि हमारे हर एक सेल में 70% पानी होता है। यहाँ तक कि धरती पर पाए जाने वाले हर एक जीव की कोशिकाओं का ज्यादातर हिस्सा पानी ही होता है। इस चीज की पुष्टि माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद हुई, लेकिन कुरान में ये चीज पहले ही बता दी गई थी। नंबर 2 पर है लोहा। दोस्तों, हम सभी किसी न किसी रूप में लोहे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि लोहा प्राकृतिक रूप से धरती पर पाए जाने वाली धातु नहीं है। ये धरती पर अंतरिक्ष से आया है। अब सुनने में भले ही थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने ये खोज निकाला है कि अरबों साल पहले पृथ्वी से टक्कर खाने वाला उल्का पिंड आपको हैरान कर देगा कि ये उल्का पिंड लोहे से भरा हुआ था और पृथ्वी से टकराने के बाद बेहद जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिस वजह से ये लोहा पृथ्वी पर फैल गया। और कुरान की 57-25 आयत में ये कहा गया है कि हमने लोहे को नीचे धरती पर भेजा है समस्त मानव जाति के फायदे के लिए। यानी कि वैज्ञानिकों की खोज से पहले ही कुरान ने ये बता दिया था कि लोहा पृथ्वी से नहीं बल्कि दूसरी दुनिया से आया है। तीसरे नंबर पर है आसमान। कुरान में लिखा है कि आसमान हमारी हिफाजत करता है। ये तो आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने के लिए आसमान एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली रेडिएशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और आसमान ना होता तो वो रेडिएशन पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों को जलाकर नष्ट कर चुकी होती। आसमान पृथ्वी के चारों ओर लिपटे कंबल की तरह है, जो पृथ्वी को जमाने वाली ठंड से भी बचाता है। आकाश के ऊपर का तापमान लगभग -270 डिग्री सेल्सियस है। आकाश पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करके यहाँ के जीवन को सूर्य की रेडिएशन और अंतरिक्ष में जमा देने वाली ठंड दोनों से बचाता है। और यही चीज कुरान की 21-32 आयत में लिखा हुआ है कि हमने आसमान को तुम्हारे लिए हिफाजत की छत बनाया है और तुम हमारे इशारों को नजरअंदाज कर रहे हो। नंबर 4 पर है झूठ और हमारी हरकतें। अबू जलील नाम का एक बहुत ही अत्याचारी और निर्दयी शासक पैगंबर मोहम्मद के समय में राज करता था। अल्लाह ने कुरान में उसको चेतावनी देने के लिए 96, 15 और 16 की आयत में कहा है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर ये आदमी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो इसके मत्थे को पकड़कर घसीटेंगे। ऐसा मत्था जो झूठ और पापी है। अल्लाह ने कुरान में उस शख्स को झूठा और पापी नहीं कहा था, बल्कि उसके माथे को कहा था, जो कि दिमाग का अगला हिस्सा होता है। उसी को कुरान में झूठा और गुनहगार कहा गया है। कुरान में माथे शब्द का इस्तेमाल 2 वजह से खास तौर पर किया गया है। पहली ये कि हमारे दिमाग के सामने वाला हिस्सा ही हमारी सोची समझी हरकतों का जिम्मेदार होता है, और दूसरा ये कि हमारे दिमाग का यही आगे वाला हिस्सा झूठ बोलने के काम को कंट्रोल करता है। और ये चीज़ें आज के समय में की गई सारी रिसर्च वगैरह में पाई गई हैं कि दिमाग के आगे का हिस्सा ही हमारे द्वारा की गई हरकतें और झूठ वगैरह बोलने के लिए जिम्मेदार होता है। और दिमाग के इस भाग को फ्रंटल लॉब कहा जाता है, जिसके बारे में हमें 20वीं सदी आने के बाद मेडिकल इक्विपमेंट आने के बाद पता चला, लेकिन कुरान में इस तरफ पहले ही इशारा किया जा चुका है।
5वें नंबर पर है पहाड़। जी हाँ दोस्तों, कुरान में पहाड़ों के बारे में भी काफी कुछ बताया गया है। यहाँ कुरान के हिसाब से पहाड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी हैं और ये चीज कुरान में पहले ही बताई जा चुकी है, जबकि वैज्ञानिकों को ये बात कुछ साल पहले ही पता चली है कि पहाड़ धरती में बहुत गहरे गड़े हुए हैं। इस बात की पुष्टि जियोफिजिक्स फ्रैंक प्रेस द्वारा लिखी गई किताब अर्थ में की गई है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पहाड़ असल में बहुत ही बड़े होते हैं और वो जितने धरती के ऊपर होते हैं उससे कई ज्यादा धरती के नीचे होते हैं। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई धरती पर जितनी है, धरती के नीचे उससे कहीं ज्यादा किलोमीटर उसकी गहराई है। इसका पता वैज्ञानिकों को 20वीं सदी में तब चला जब टेक्टोनिक प्लेट्स तकनीक का इस्तेमाल किया गया। उससे पहले तो लोगों को लगता था कि पहाड़ केवल ऊंचे होते हैं और नीचे गहराई में सिर्फ समतल जमीन होती है। नंबर 6 पर है ब्रह्मांड का विस्तार। दोस्तों, जब खगोलीय विज्ञान अपनी शुरुआती दौर में था तब कुरान के 51-47 आयात में ये कहा गया कि ब्रह्मांड को हमने अपनी शक्तियों से बनाया है और इसको हम बढ़ाते रहेंगे। ब्रह्मांड के निरंतर बढ़ते रहने की बात हमें 20वीं सदी में ही पता चली। जाने माने भौतिकी विशेषज्ञ स्टीफन हॉकिंस ने अपनी किताब अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम में बताया कि ब्रह्मांड के बढ़ने की खोज 20वीं सदी की सबसे बड़ी भौतिक क्रांतियों में से एक है। पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि कुरान में ब्रह्मांड के बढ़ते रहने का जिक्र टेलीस्कोप की खोज से पहले ही देखने को मिलता है। नंबर 7 पर है सूरज की कक्षा। साल 1512 में वैज्ञानिक निकोलस ने सूर्य के बारे में बहुत ही आश्चर्यजनक खुलासा किया। उनके मुताबिक सूर्यमंडल में सूर्य अपने कक्ष में स्थिर रहता है और बाकी के ग्रह उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। यह नजरिया कि सूर्य स्थिर है 20वीं सदी के तमाम खगोल वैज्ञानिकों में कायम था, लेकिन अब इसका पता चला है कि सूर्य स्थिर नहीं है, बल्कि वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बीच घूमता रहता है। अब ये सारी चीज वैज्ञानिकों ने पता लगाई हैं, लेकिन कुरान में इसका जिक्र 21-33 आयात में किया गया है। जिसने रात दिन सूरज बनाए, चांद बनाए, वो अल्लाह ही है और चांद सितारे सब अपनी कक्षा में तैरते रहते हैं। नंबर 8 पर है दर्द को महसूस करने वाले टिश्यूज। इंसानी दुनिया में बहुत लंबे समय तक ये समझा जाता था कि दर्द को महसूस करना या फिर दर्द का अंदाजा लगाने वाले टिश्यूज दिमाग में होते हैं। हालांकि बाद में ये चीज खोज की गई कि दर्द को महसूस करने वाले टिश्यूज दिमाग में नहीं बल्कि हमारी स्किन में मौजूद होते हैं और स्किन के बिना दर्द को महसूस ही नहीं किया जा सकता। इससे संबंधित कुरान की 4:56 आयात को गौर से देखें तो उसमें भी लिखा है कि जिन लोगों ने हमारे खुलासे को झूठ समझा है हम उन्हें आग में झुलस जाने देंगे और जब उनकी खाल जल जाएगी तब हम उसके बदले उन्हें नई खाल देंगे ताकि वो निरंतर दर्द को महसूस कर सकें। बेशक अल्लाह सर्वशक्तिमान है और बुद्धिमान भी। इससे ये चीज साफ हो जाती है कि दर्द को महसूस करने वाले टिश्यूज हमारी स्किन में होते हैं, ना कि दिमाग में, और ये बात कुरान में 1400 साल पहले ही लिखी जा चुकी है। नंबर 9 पर है समुद्र। यूं तो समुद्र से जुड़े कई सारे रहस्य लोगों को परेशान करते रहते हैं। साइंस और वैज्ञानिकों को आज भी समुद्र के बहुत सारे रहस्यों के बारे में नहीं पता है, लेकिन 1400 साल पहले लिखी कुरान की 24-40 आयत के जरिए हमें समुद्र की गहराइयों के बारे में काफी कुछ बताया जा चुका है। उसमें लिखा है कि गहरे समुद्र के अंधेरे जो लहरों से घिरे हुए हैं, लहरों के बीच उसके ऊपर बादल हो और उसके ऊपर फिर अंधेरा हो, एक के ऊपर एक छाए हुए हैं, इतने घने अंधेरे कि अपने हाथ भी दिखाई ना दे, और जिसको अल्लाह रोशनी ना दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती। आम तौर पर यह समझा जाता है कि लहरें समुद्र की ऊपरी सतह पर ही चलती हैं, जबकि वैज्ञानिकों ने हाल ही में पुष्टि की है कि लहरें केवल समुद्र की ऊपरी सतह पर ही नहीं बल्कि नीचे भी होती हैं। ये लहरें इंसानों को दिखाई नहीं देती, लेकिन इनका पता कुछ खास यंत्रों के द्वारा लगाया जा सकता है। लेकिन कुरान में बिना किसी यंत्रों के समुद्र के नीचे होने वाली लहरें और उसके राज को खोलकर रख दिया है, वो भी आज से कई सालों पहले। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।